हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रीफ आइडिया दीजिए। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? वैसे ट्राइंगल का ये जो However, it's a बताते हैं फॉर्मूला formula to calculate the एरिया, ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस, स्केलेन और इक्विलैटरल? सर हेलो, इक्विलेटरल का भी हो जाता है सर, सारे ट्राइंगल्स का, क्या? तो ऑल ट्राइंगल्स। ऑल ट्रायंगल्स का हो जाता है। ओके, क्वाड्रिलेटरल का भी होता है क्या, या बस ट्रायंगल ट्रायंगल का ही होता है? तो होता है कोऑर्डिनेटर्स का भी। ओके जी, वेरी गुड। मतलब आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रिलेटरल पे भी हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, है ना। और ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसमें क्या होता है, हम पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। आपके पास 3 साइड गिवन होता है, साइड ए बी सी, और क्या करते हो आप, इसका सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हो, जो कि a प्लस बी प्लस सी होता है पेरीमीटर, है ना, ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। और जब आप इसका डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये सेमी पेरीमीटर हो जाता है। और जो एस आएगा एक्सक्यूज मी इससे मैं, सर, हाँ जी बोलिए। सर आपकी आवाज कट गई थी, आप क्या कह रहे थे? ओके, मैं ये कह रहा था कि जो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का, वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है ना। तो मैंने क्या करा, इसे हाफ कर दिया, जो भी पेरीमीटर आया उसे आपने हाफ कर दिया, तो वो सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया आ जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये आपका एरिया निकल जाएगा, है ना। इसमें एस जो है ये आपका सेमी पेरीमीटर है, एस जो है ये सेमी पेरीमीटर है, और ए बी सी जो है ये ट्रायंगल का साइड है ना, ये ट्रायंगल का साइड है। ओके, समझ आया, इसमें कोई डाउट है? तो ओके, सर एक यू और बार हैव, समझा दो, आपकी आवाज बार बार कट रही थी। ओके, फॉर्मूला था जस्ट जो मैंने फॉर्मूला कराया, वो फॉर्मूला क्या था कि अगर आपके पास ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेटरल है ना, अगर क्वाड्रिलेटरल होगा तो आपको 2 अलग अलग ट्रायंगल्स का हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके ये अलग अलग पार्ट में फाइंड आउट करना होगा, है ना। और इसका अगर 3 साइड है, ट्रायंगल का अगर 3 साइड है, ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं ये बताइए? sir 3. 3 साइड्स होते हैं। तो मैंने क्या करा, 3 साइड्स पे ये फॉर्मूला अप्लाई करा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसे निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और इसे मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ओके, और ये एस आ गया, तो मुझे अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैं क्या करूंगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू। ओके, अब समझ में आया बानी, कोई डाउट है? नो सर। ओके, विष्णु कोई डाउट है बताइए। ओके, you have studied in earlier classes about figures of different shapes such as squares, triangles, rectangle and quadrilateral. You have also calculated perimeter and the area of the sum of the figures. और आपने अभी तक सबका पेरीमीटर फाइंड आउट कर चुके हो और इसका एरिया भी फाइंड आउट कर चुके हो, लाइक स्क्वायर एंड rectangle. For instance, you can find the area and the perimeter of the floor of your classroom. और आपने अभी तक क्लासरूम पे जो फ्लोर वगैरह होता है उसका आपने एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर चुके होंगे आप लोग, है ना। Let us take a walk around the floor along its side ones. Okay, the distance we walk is its perimeter. The size of the floor of the room is its area. If your classroom is rectangular with length 10 meter and width 8 meter, अगर आपका क्लासरूम है वो रेक्टेंगुलर है जिसका लेंथ 10 मीटर है और विड्थ जो है वो 8 मीटर है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो ये क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना, जो कि होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस का 8, ये हो जाएगा 18 टू 36, है ना, 36 मीटर हो जाएगा। एंड इट्स एरिया वुड बी 10 इंटू 8, और एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी, है ना। एल इंटू बी क्या आ जाएगा, एल इंटू बी आ जाएगा 10 इंटू का 8, तो ये आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। ओके, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर लेंथ और ब्रेथ इज टेकन एज मीटर और सेंटीमीटर, और इसका जो यूनिट है आप आइदर मीटर ले सकते हो, सेंटीमीटर ले सकते हो, ठीक है। समझ आया, कोई डाउट?
यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एरिया ऑफ एनी प्लेन फिगर इज टेकन एज स्क्वायर मीटर, ठीक है। और जो भी होता है इसका यूनिट जो होता है एरिया का वो क्या होता है, स्क्वायर में होता है। अगर वो मीटर में है, मीटर में उसका साइड वगैरह गिवन है तो वो मीटर में होगा स्क्वायर, और अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और स्क्वायर सेंटीमीटर एक्सेट्रा। सपोज दैट यू आर सिटिंग इन ए ट्रायंगुलर गार्डन, अगर आप एक ट्रायंगुलर गार्डन में बैठे हो, हाउ वुड यू फाइंड इट्स एरिया, और कैसे आप इसका एरिया फाइंड आउट कर पाओगे, ओके। और ये आप अर्लियर क्लास वगैरह में भी पढ़ चुके हो कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एक तो सिंपल फॉर्मूला ये रहा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हाइट के बारे में समझ आ रहा है, कोई डाउट है? बेस हाइट समझ में आया? हेलो, हाँ भैया। ओके। तो अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है तो क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बानी, इज इट क्लियर? Yes sir. ओके, व्याख्या कोई डाउट है? Okay. We see that when the triangle is right angled, व्याख्या, am I audible? Hello. Yes sir. We see that when the triangle is right angled, we can directly apply the formula by using two sides containing the right angle as base and height. Okay. Okay. For example, suppose that the side of a right triangle ABC are 5 सेंटीमीटर, एक तो इसका साइड है 5 सेंटीमीटर, दूसरा है 12 सेंटीमीटर, और थर्ड वाला क्या है 13 सेंटीमीटर। We take base as 12 सेंटीमीटर, आप बेस ले सकते हो 12 सेंटीमीटर को भी, और हाइट ले सकते हो 5 सेंटीमीटर को, ठीक है। Then the क्या होगा, अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा है शायद, है ना, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ब्रीफ आइडिया तो होगा ही। ये क्या होता है इसमें, ये तो हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये एच होता है। क्या ये हमेशा ये बेस और परपेंडिकुलर यही रहेगा, या बेस परपेंडिकुलर चेंज भी होता है? यही है। क्या? तो सेम होता है। अच्छा, बेस परपेंडिकुलर मैं बोलता हूँ कि हमेशा, है। ओके। विष्णु आप बताइए, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है क्या या नहीं होता? अभी वह हमेशा सेम नहीं होता। ओके 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 ओके। देखो, जैसे मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। मैंने एंगल ले लिया ये वाला, जैसे ये है ए बी सी, तो मैंने एंगल सी लिया, है ना, एंगल सी लिया। तो कभी भी देखो ये बात याद रखो, जो एच होता है, एच कभी भी नहीं चेंज होता, एच कभी भी नहीं चेंज होता, एच फिक्स ही होगा। और ये सबसे लार्जर साइड होता है, सबसे लार्जर साइड होता है, सबसे लार्जर, है ना, ओके। और ये जो भी एंगल है उसका सामने वाला क्या होता है, उसका सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। जैसे मैंने ट्रायंगल एंगल ए लिया, तो इसका सामने का जो, इसका अपोजिट जो साइड है वो कौन सा है, जो अपोजिट साइड है वो कौन सा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर मैं एंगल सी के लिए कहता हूं, तो इस वाले केस में जो आपका एडजेसेंट साइड होता है एंगल सी के लिए, फॉर एंगल सी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या है, बीसी है, एडजेसेंट साइड इक्वल टू बीसी है, ठीक है। और एडजेसेंट साइड को ही हम बेस बोलते हैं, एडजेसेंट साइड को ही हम बेस बोलते हैं। और इस वाले केस में अगर मेरे पास कोई साइड AB है, तो AB के एडजेसेंट साइड जो होगा वो बेस होगा, एडजेसेंट साइड जो होगा वो बेस होगा, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कैसा सिचुएशन है, कौन सा एंगल हमने कंसीडर करा है, ठीक है। अगर वैसा नहीं है तो जो आपका जो एंगल है उसके जो अपोजिट में होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो एडजेसेंट में होगा वो बेस होगा, और जो लार्जर साइड होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है, ओके। एनी डाउट? ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज गिवन बाय, अगर कोई ट्रायंगल है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मान लो मेरे पास ये 12 था और 5 था, अभी जो प्रीवियस फिगर था उसी से हमने ये नोट डाउन करा, ठीक है, उसी को हमने कंसीडर करा और उसी का एरिया हमने फाइंड आउट करा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 12 इंटू का 5, ठीक है। ये 12 क्या हो गया, बेस हो गया, और जो एच है ये हाइट हो गया। कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो एच है हाइपोटेनियस और हाइट में, हाइपोटेनियस और हाइट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, हाइपोटेनियस और हाइट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। क्या होता है दोनों में डिफरेंस बताइए, क्या होता है दोनों में डिफरेंस बताइए, हाइपोटेनियस और हाइट में?
हेलो, Hypotenuse is the side opposite to the right angle, and height can be anywhere. It can even be on the line of the. It can even be the line of the right angle. राइट एंगल। अच्छा ये बताइए, क्या हाइपोटेनियस हमारा हाइट हो सकता है? क्या हाइपोटेनियस हमारा हाइट हो सकता है? एम आई ऑडिबल? बानी, व्याख्या बताइए, क्या हाइपोटेनियस जो है वो हाइट हो सकता है? देखिए, ये मेरे पास अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें जो हाइट होता है उससे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, यही हमारा हाइट होता है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, हाइट से जो एच होता है इसमें जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हाइपोटेनियस होता है, और जो हाइट होता है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं ना हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द टावर, तो वो आपका परपेंडिकुलर वाला काउंट किया जाता है ना, तो वो आपका वो होता है। ठीक है, चलिए नाउ सब। हाँ जी बोलिए। सर आप क्या कह रहे थे? आपको आवाज कट रही थी बीच बीच में। ओके, मैं ये कह रहा था कि मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर कोई हाइपोटेनियस है तो क्या हाइपोटेनियस और हाइट हो सकता है? हाइपोटेनियस हाइट हो सकता है क्या? या हाइपोटेनियस अलग है या हाइट अलग है? तो मेरा आंसर ये था कि जो आपका हाइट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। हाइट जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, कंफ्यूज नहीं होना। और इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हाइपोटेनियस होता है इसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और बेस को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को। ठीक है, चलिए नाउ सपोज वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। अगर मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी, अगर एरिया फाइंड आउट करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का विथ साइड 10 सेंटीमीटर, और इसका जो साइड है ये 10 सेंटीमीटर का साइड है, मान लो ये वाला ट्रायंगल है 10 10 और 10। ठीक है, टू फाइंड इट्स एरिया वी नीड इट्स हाइट। अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो इसका हाइट भी फाइंड आउट करना होगा। कैन यू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, this triangle? Let us recall how we find its height when we know its side. It is the possible in an equilateral triangle. Take the midpoint of the QR as M and join it to P. ठीक है, okay? We know that PMQ is a right triangle. PMQ हमारा right triangle है. Therefore, by using Pythagoras theorem, we can find the length of PM as shown below. Okay? और हम PM का length भी find out कर सकते हैं। ये समझ में आया? कोई डाउट? देखिए यही वाला फिगर है, इसमें हमने क्या करा, मेरे पास मैंने एक मिड पॉइंट लिया वो M है, और मैंने उस पे एक 90 डिग्री क्या करा, एक एंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और मेरे पास जो हाफ पार्ट होगा, क्योंकि ये टोटल 10 सेंटीमीटर था, क्योंकि ये टोटल जो है ये 10 सेंटीमीटर था, है ना, ये 10 सेंटीमीटर था, ये वाला जो है साइड ये 10 सेंटीमीटर था, है ना। अगर मैं मिड कर दिया, हाफ कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, तो अब ये जो है इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो आप यहां से P को और H को फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, चलिए इसमें कोई डाउट है? हेलो, नहीं भैया। ओके, तो जस्ट ये हमने क्या कर दिया, एलोबरेट कर दिया इसे। तो यहाँ से मैं पीएम का वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, 10 का स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पीएम स्क्वायर इक्वल टू 75। 100 माइनस का 25 इक्वल टू पीएम स्क्वायर, तो पीएम स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 75, और पीएम इक्वल टू रूट अंडर 75, और 75 को मैं लिख सकता हूँ 9 15 5 75, है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5√3, है ना। जो पीएम का वैल्यू होगा ये 5√3 होगा, और आप जानते हो अगर आपके पास ये आ गया तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट का वैल्यू पता नहीं था, अभी हमने फाइंड आउट करा, तो हाइट का वैल्यू आ गया 5√3, 1/2 इंटू 10 इंटू 5√3। ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25√3। समझ में आया? अगर कोई मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये जस्ट एक बेसिक सा अप्रोच है। अगर कोई साइड गिवन है तो साइड तो इक्वल होता है, अगर ये साइड है ए बी बी सी ए सी, तो ये साइड तो इक्वल होता है ना, साइड का वैल्यू।
ठीक है। अगर साइड का वैल्यू इक्वल हो गया तो जस्ट आपने पुट करना है, जहां पे बेस तो हमें गिवन होता है, हाइट नहीं गिवन होता, तो जस्ट हम क्या करते हैं, हाइट फाइंड आउट करते हैं। ओके, एनी डाउट? कोई डाउट है बताइए। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ओके ओके, मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका साइड है 12 सेंटीमीटर, तो आप बताइए इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए। सर एक बार क्वेश्चन हैप्पी रिपीट कर दो। विष्णु योर साइड्स लिखे उनके साथ। हाँ हैप्पी भाई ऑडिबल नाउ? हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल। हैप्पी भाई जो अपने साइड्स लिखे हैं उनके साथ। हाँ वही वाला साइड होना चाहिए। हाँ जी बानी, आपका क्या डाउट था? बट हैप्पी भाई आपने हाइट तो दी नहीं इसमें। हाइट नहीं दी है, हाइट आपने फाइंड आउट करना है ना। ओके हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, अगर आपके पास ये ट्रायंगल एबीसी है और ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जस्ट आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। व्याख्या एम आई ऑडिबल? 9√3। 9√3। ओके ओके, देखते हैं, चलिए आप भी सॉल्व करें, विष्णु, बानी। सॉल्व किया, चलो देखते हैं। मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करा। सर एक सेकंड सर, नहीं गलत बताया मैंने आपको। ओके ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 6 हो जाएगा, एपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एपी इक्वल टू आ जाएगा 144 माइनस का 36, है ना। 144 माइनस का 36, ये क्या आ जाएगा, 14 आउट ऑफ 6 8 और 13 आउट ऑफ 3, तो ये 10 आ जाएगा, 108, है ना। अब ये 108 आ गया, 108 को मैं क्या लिख सकता हूं, 12 इंटू 9, ठीक है, 12 इंटू 9 में लिख सकता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6√3। ओके चलिए, 6√3 मेरे पास आ गया, ये क्या आ गया, ये हाइट हो गया, तो जस्ट आपने पुट कर देना है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वैल्यू पुट कर देना है। तो बेस कितना था, 12 सेंटीमीटर था ये वाला, है ना, और जो हाइट था ये 6√3 था, ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स कैंसिल, तो 12 3 जा 36√3, ठीक है। कोई डाउट है इसमें बताइए, और सेंटीमीटर स्क्वायर, एनी डाउट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो और बार समझा दो। हाँ जी, एक दूसरे क्वेश्चन के साथ समझा देता हूँ। ओके विष्णु, आपने सॉल्व करा? मेरे को क्लियर नहीं हुआ था। ओके 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 ओके, व्याख्या आपको समझ आ गया? हेलो, यस सर। ओके, जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, मेरे पास ट्रायंगल का जो साइड है ये 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ठीक है। तो आपने बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना, सॉल्व कीजिए। हम्म 64√3 एरिया 63। विष्णु, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हेलो,
हैप्पी भाई इज इट ऑडिबल नाउ? हाँ जी, हाँ जी, हैप्पी भाई एक बार हाइट निकालना दोबारा से ओके ओके यस ओके सर, मुझे भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। ओके सर ओके। हाँ जी बोलिए। एरिया 64√3 होगा। अब मैं देखता हूँ, जस्ट वेट कीजिए। देखो ये मेरे पास है, मैंने एक मिड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करा, ठीक है। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करा तो ये जो बेस था ये अब हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। 16 से अब ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है? और ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। एम आई ऑडिबल? ओके। अब देखो यस सर। जो राइट एंगल है उसके सामने वाला क्या होता है, अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, एच होता है। तो 16 सेंटीमीटर एच आ गया, और ये जो है 8 सेंटीमीटर ये बी आ जाएगा, बेस आ जाएगा, है ना। तो मुझे क्या निकालना है, ये वाला निकालना है पी। ये पी मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है। तो मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं क्या करूंगा, मैंने जैसे इसे नेमिंग कर दिया ए बी सी और ये एम हो गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं एम स्क्वायर प्लस का बी एम स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। और मुझे एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस का बी एम स्क्वायर, ठीक है। और एम इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस का बी एम स्क्वायर। ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू 16 है, तो 16 का स्क्वायर माइनस बी एम तो 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 256 माइनस का 8 8 जा 64। तो इसे क्या करें, सॉल्व करें। 16 माइनस 4 8 हो गया, 16 माइनस नहीं सॉरी 6 माइनस 4 2, उसके बाद 15 आउट ऑफ 6 9, और ये 192 आ गया, ओके 192 आ गया। इसे मैं डिवाइड कर सकता हूं क्या 192 को? हेलो, चलिए देखते हैं। 192 2 9 जा 18 2 6 जा 12, फिर से 2 4 जा 8 2 8 जा 16, फिर से 2 2 जा 4 2 4 जा 8, फिर से हो जाएगा 12, फिर से हो जाएगा ये 6, है ना, फिर से हो जाएगा ये 3। तो ये क्या हो गया, पेयर कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 8√3, 8√3। इसमें कोई डाउट है? हेलो, इसमें कोई डाउट है बताइए। तो जो एम का वैल्यू है ये 8√3 हो गया, और एम ही क्या है आपके पास, जो है एम हाइट है। आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी। ओके, ये समझ में आया विष्णु कि एम कैसे मैंने फाइंड आउट करा, बाय हाँ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। बानी अब ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट है बताइए। यस सर, लास्ट वाला जो आपने बताया पार्ट उसमें थोड़ा डाउट है। हैप्पी मुझे, मैंने क्या बोला कि मुझे एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एम का वैल्यू ही मेरे पास हाइट है, एम के वैल्यू को ही हम हाइट सर आपने बोलते हैं। एक ही ट्रायंगल को लिया था। हाँ हाँ, मतलब मैंने हाफ करा, और हाफ करने के बाद मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल को लिया, और ट्रायंगल क्या था, ए बी एम था, ए बी एम था, और इसमें मैंने पाइथागोरस हमें थ्योरम तो अप्लाई एरिया करा। ABC का निकालना था। हाँ, तो मुझे अभी एरिया नहीं निकालना है, पहले मुझे इसका हाइट निकालना है, इसलिए मैंने इस वाले ट्रायंगल को, हाफ वाले ट्रायंगल को यूज करा, सर बट है ना। आपने तो कहा कि हाइट हमारी 16 है। हाइट 16 कैसे है, हाइट ओ होता सॉरी क्या सर, है। हाइट 14 थी सर सर सर। हाँ, तो हाइट फाइंड आउट करना होगा। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए एकमात्र सॉल्यूशन है, आप पाइथागोरस थ्योरम से जाओ, है ना, और ये इजी भी होता है। तो अब ये समझ में आया बानी? सर मेरे को यहाँ तक तो समझ आ गया, लाइक हमने रूट 192 तक निकाला, उसके हाँ, बाद हमने फर्दर कैसे करा मुझे वो समझ नहीं आया। 192 को आप क्या करते जाओ, इसे डिवाइड करते जाओ, है ना। जितने टाइम्स ये डिवाइड होगा, ठीक है, 2 टाइम्स 96 फिर 20 48 फिर 24 एंड सो ऑन। तो ये कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया ये बताइए। रूट में 2 आया 6 टाइम्स, 2 इंटू 2 यस इंटू सर। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू का 3, तो 3 तो अकेला है, ठीक है, और ये तो पेयर्स में है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8√3। अब समझ में आया, 8√3, है ना। जो भी पेयर्स में होते हैं उसका सिंगल पेयर बाहर आ जाता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 3 पेयर्स के लिए ये आ गया, और ये रूट में √3 आ जाए, क्योंकि रूट जो 3 है वो पेयर में नहीं है ना। सर एम हमारी हाइट है। हाँ जी, एम हाइट है, यही तो मैं उसमें बता रहा था, जो परपेंडिकुलर है
और जो हमारा हाइट है दोनों इक्वल ही होता है, दोनों सेम ही होता है, परपेंडिकुलर और हाइट। लेकिन आप हाइट इसलिए नहीं लिखते हो क्योंकि आपने हाइपोटेनस को भी एच से डिनोट कर रहे होते हो, हाँ, है ना, इसलिए आप हाइट नहीं लिखते उसे। ठीक है विष्णु, कोई डाउट है बताइए? सर एक सेकंड इरेज मत नहीं करना भैया। please। जी इरेज नहीं कर रहा मैं। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ये हो जाएगा 1/2, बेस कितना था 16 था, सभी साइड्स इक्वल थे तो ये बेस हो गया, और हाइट कितना हो गया, हाइट 8√3 आ गया, तो ये हो जाएगा 4, 16 4 जा 64√3। बानी अब कोई डाउट है? सेंटीमीटर नो स्क्वायर। सर। ओके, एक और क्वेश्चन दूं, सॉल्व कीजिएगा। यस सर। ओके, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका जो साइड है ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, तो आपने इसका एरिया बताना है। सॉल्व कीजिए, आपने इसका एरिया बताना है, कैलकुलेट कीजिए। सर प्लीज गिव मी अ मोमेंट। हाँ हाँ, ओके, सर 100 to 3। ओके, एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। 100 to 3। ये चेक करते हैं। हाँ सर एक तो एक सेकंड सेकंड रुक सॉल्व जाओ। कर रहे हैं। सॉल्व कीजिए, कोई बात नहीं। हैप्पी पे मेरा आंसर आ गया। ओके जी, चलिए देखते हैं। मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करा, ठीक है, ये m हो गया, तो मुझे pm का वैल्यू फाइंड आउट करना है पहले, क्योंकि pm इक्वल हैप्पी टू पे हाइट। क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। हैप्पी पे लाइन बनाने के बाद नीचे क्वेश्चन में ये भी लिखना है कंस्ट्रक्शन। हाँ हाँ, कंस्ट्रक्शन लिखना होगा, कंस्ट्रक्शन लिखना होगा। हाँ जी, pm इक्वल टू हाइट हो गया, तो pm स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, pq स्क्वायर प्लस का qm स्क्वायर, है ना, यही होगा क्या, यही होगा, बताइए, यही होगा क्या, यस सर। बताइए। अच्छा जी, pm स्क्वायर इक्वल टू pq स्क्वायर प्लस qm स्क्वायर कैसे हो जाएगा, pm क्या मेरा हाइपोटेनस है, pm क्या मेरा हाइपोटेनस है, बताइए। नहीं सर मैंने वो दूसरी वेवलेंथ हाँ वाली वर्किंग की जी, है। गलत हो गया, तो pq स्क्वायर इक्वल टू pm स्क्वायर प्लस qm स्क्वायर, है ना, तो अब आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो pm स्क्वायर इक्वल टू pq स्क्वायर माइनस का qm स्क्वायर, और pm इक्वल टू रूट अंडर pq स्क्वायर माइनस का qm स्क्वायर। तो pq का वैल्यू क्या है, 20 का स्क्वायर माइनस का ये 10 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा तो 10 हो गया, माइनस का 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 400 माइनस का 100, तो रूट 100 300, है ना, तो ये हो जाएगा 10√3। इसमें कोई डाउट है, ये 10√3 कैसे आया बानी, ये समझ में आया? मैं इसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 100, और मैं 100 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, है ना, तो ये 10 और 10 पेयर में है, तो ये आ जाएगा 10√3, और 3 सिंगल है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये हाइपोटेनस हाइट आ गया और इक्वल टू पीएम भी आ गया, है ना, जो कि हाइट ये है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2, बेस का वैल्यू आ जाएगा 20 इंटू का 10√3, तो हो जाएगा 2 5 जा 10, तो 25 जा 100, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट, एनी डाउट? नहीं भैया। ओके, बानी कोई डाउट है बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। सर 100 to 3 आएगा ना आंसर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, let us see now whether we can calculate the area of an isosceles triangle also with the help of this formula। आप इस फॉर्मूला से भी क्या कर सकते हो, इसे फाइंड आउट कर सकते हो।
For example, we take a triangle XYZ with two equal sides XY and XZ as 5 cm each and unequal side YZ is 8 cm. ठीक है, दो साइड जो है मेरे पास वो 5 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड जो है वो क्या है 8 सेंटीमीटर है. ठीक है, इन दिस केस ऑल्सो वी वांट टू नो द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. इस केस में भी मुझे हाइट फाइंड आउट करना होगा ट्रायंगल का. सो फ्रॉम एक्स वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर XP to side YZ. Okay, you can see that this perpendicular XP divide the base YZ of the triangle in two equal parts. इसे क्या कर देगा, ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, है ना, कुछ ऐसा होगा. ओके, चलिए देखते हैं. देखिए मेरे पास क्या था, ये दो साइड 5 सेंटीमीटर गिवन है और जो थर्ड साइड था ये 8 सेंटीमीटर था. ठीक है, तो मैंने जैसे ही इसे परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ करा. हाँ जी, मेरा आ गया. ओके ओके ओके, कितना आया? ये सेंटीमीटर में है ना यूनिट्स? हाँ जी हाँ जी. हैप्पी बा मेरा आ रहा है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया हैप्पी बा पता नहीं क्योंकि मैंने वो ले रखा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में मैंने बेस से 4 दिया हुआ है. 4 कैसे लोगे? पूरा वाईजेड लेना है क्या? हाँ पूरा लेना है, क्योंकि उस समय में आप ट्रायंगल XYZ को कंसीडर कर रहे होते हो, ना कि ट्रायंगल XYP को कंसीडर कर रहे होते हो, है ना. हैप्पी बा तो मेरा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है. हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड. बानी इसे समझो, मेरे पास दो साइड 5 सेंटीमीटर गिवन है. थर्ड साइड जो है वो मैं क्या करूंगा, जो थर्ड साइड है 8 सेंटीमीटर है, जैसे ही मैंने इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा तो इसका जो लेंथ है ये भी हाफ हो जाएगा. जस्ट मुझे इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है. तो XP स्क्वायर इक्वल टू XY स्क्वायर माइनस का YP स्क्वायर. ओके, तो XP इक्वल टू रूट अंडर XY स्क्वायर माइनस का YP स्क्वायर. तो XY का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस का 16 रूट 9 और रूट 9 का वैल्यू होता है 3. विच मीन्स ये जो वैल्यू है, ये जो हाइट है और ये परपेंडिकुलर है, इसका वैल्यू क्या आ गया 3. तो अब जस्ट मुझे क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्योंकि अगर आप इस ओवरऑल इस ट्रायंगल को कंसीडर करोगे XYZ को, तो तब भी इसका हाइट जो है ये हाइट XP ही होगा, तब भी इसका हाइट जो है ये XP ही होगा. अगर मैं लिखूं तो 1/2 इंटू YZ आपका बेस हो जाएगा और हाइट XP हो जाएगा. तो 1/2 इंटू YZ का वैल्यू क्या है, YZ का वैल्यू 8 इंटू का XP इक्वल टू 3. तो 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12 इज द राइट आंसर. कोई डाउट है वानी, एनी डाउट? नो सर. ओके, एक क्वेश्चन और जो इस पे जो बेस है वो मजबूत कर देगा. ठीक है, व्याख्या कोई डाउट है, एनी डाउट? सर आप एक क्वेश्चन दे रहे हो? हाँ हाँ, अभी क्वेश्चन दे रहा हूं. जैसे मेरे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहा, 10 सेंटीमीटर का हाइट है, ये 10 सेंटीमीटर दो साइड्स है. ठीक है, और जो थर्ड साइड है वो 14 सेंटीमीटर है. तो इसे सॉल्व करें. ट्रायंगल ABC और आपने बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. सॉल्व कीजिए. कर दो क्वेश्चन. क्वेश्चन है, आपके पास दो साइड गिवन है, ये तो एक तो क्या है, कौन सा ट्रायंगल है ये बताइए. आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है? आइसोलेट. वेरी वेरी गुड. तो यहाँ पे जो दो साइड है उसका वैल्यू है ओके 10 सेंटीमीटर, दो साइड का वैल्यू गिवन है, और जो थर्ड साइड है उसका वैल्यू 14 सेंटीमीटर गिवन है. तो जस्ट आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. सॉल्व कीजिए. हैप्पी बा हो गया. ओके, कितना आया? वेट फॉर अ मोमेंट. हैप्पी बा मेरा हाँ, आ रहा है 5 स्क्वायर रूट 51. ओके ओके, सॉल्व कीजिए बानी. यस सर.
सर 7√51। ओके, देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करा, है ना, तो और इसका पॉइंट का नाम क्या है, एम। तो मैंने कहा एम स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस का बी एम स्क्वायर। हैप्पी भैया, और मैंने एक गलती कर दी, मैंने ना बेस की जगह वो ले लिया, कोई नहीं, साइड ले ली। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, गलती हम ही तो करेंगे, कोई नहीं, लेकिन इम्प्रूवमेंट भी करना होगा। एम इक्वल टू ए बी कितना है, सर 10, मेरा भी आंसर आ गया। 10 स्क्वायर, ओके, माइनस का bm कितना हो जाएगा, bm 7 हो जाएगा, 14 था तो ये हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, सर ये तो रूट 7 का 51 स्क्वायर, आएगा ना? ओके, हाँ जी, √51 आएगा, तो 100 माइनस का 49, तो ये हो जाएगा √51। ठीक है, ये एम का वैल्यू होगा, या आप इसे हाइट बोल दो, या आप इसे परपेंडिकुलर बोल दो, परपेंडिकुलर, है ना। अब ये आ गया, तो जस्ट मुझे क्या करना है, इसका वैल्यू पुट कर देना है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना था 14 इंटू का √51। √51 को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या, ये 17 इंटू 3 हो जाएगा, 17 3 जा 15 होता है, लेकिन मैं फर्दर इसे ब्रेक नहीं कर पाऊंगा 17 को, तो आप इसे एज इट इज रहने दो। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 7 7√51 आएगा √351। ना? हाँ जी, वेरी गुड, 7√51। कोई डाउट है, कोई डाउट है बताइए। एक तो इसकी क्वेश्चन, यूनिट क्या थी? इसकी यूनिट अगर मैंने सेंटीमीटर में लिया था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक एक है, और क्वेश्चन दे दो। हाँ जी, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। ओके, मेरे पास क्वेश्चन ये रहा, ये है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और ये है 16 सेंटीमीटर। तो बताइए एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या होगा, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? नहीं सर, भी कर रही हूँ प्लीज। ओके जी, कीजिए कीजिए कीजिए, कोई बात नहीं। सर 32√21। ओके, देखते हैं, चलिए देखते हैं। सर एक मैं क्या सेकंड, कर, एक सेकंड। ओके कोई बात नहीं, आप ड्रॉ कीजिए एक लाइन को, एक मैंने पॉइंट कंसीडर करा, ये एस, ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी एस क्यू, इसमें मैंने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा, क्योंकि मुझे पी एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पी एस इक्वल टू √पी क्यू स्क्वायर सर मेरा माइनस का √346 आ स्क्वायर। रहा है। ओके, 32 स्क्वायर रूट 21 आ रहा है भैया, ओके, कितना, 32 स्क्वायर रूट 21। सर ओके मेरा जी, मेरी हाइट तो सर मेरा भी सेम आ रहा है। आ रही है। ओके जी, ओके 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 ओके, पी एस इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस का 8 हो जाएगा, ये हाफ होने के बाद, है ना, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 400 माइनस का 8 क्या हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 46। 346, यस सर। 346 होगा या 336 होगा, सर बताइए, 46 हो गया। 46 होगा, एक सेकंड। यस सर 46 होगा। कैसे 46 हो जाएगा, नहीं सॉरी, 36 चलो सर, 336। अब इसे क्या करो, इसे डिवाइड करते जाओ 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर से 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 21, और ये 3 और 7, ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, √2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7,
तो 2 2 का पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, तो क्या हो जाएगा 4√21 है ना, ये 4√21 आ गया। 7 3 जा 21, इनका कोई पेयर नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये हाइट आ जाएगा। हाइट क्या आ जाएगा, हाइट पीएस आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। सर अगर हमने 37 को मतलब, अच्छा नहीं सॉरी सॉरी, हाँ जी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है 16 है, और इंटू में हाइट ये 21, तो ये हो जाएगा 2√21, 16 2 जा 32√21। कोई डाउट है, सेंटीमीटर स्क्वायर, एनी डाउट? नहीं भैया। अब हैप्पी भैया, ये बताइए, हम हेरॉन्स वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? यूज करेंगे, बता रहा हूँ। ओके, जब उसमें साइड्स जो है सभी साइड्स अनइक्वल होंगे, है ना। नाउ सपोज दैट वी नो द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल है वो स्केलेन ट्रायंगल है एंड नॉट द हाइट सेम, है ना, और कोई हाइट भी नहीं है, तो कैन यू स्टिल फाइंड इट्स एरिया? क्या आप अभी भी इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो? फॉर इंस्टेंस यू हैव ए ट्रायंगुलर पार्क whose sides are 40 meter, 32 meter and 24 meter. How will you calculate its area? Definitely, if you want to apply the formula, you will have to calculate its height, but we don't have a clue to calculate the height. लेकिन यहाँ पे हम height को calculate नहीं कर सकते हैं. Try doing so. If you are not able to get it, देखो पहले क्या था, मेरे पास दो साइड जो था वो इक्वल था, है ना, दो साइड इक्वल था, है ना, एंगल्स भी इक्वल थे, इसलिए मैंने इसे बाइसेक्ट कर देता था मैं, है ना, एक लाइन ड्रॉ कर देता था, लेकिन हम अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी साइड्स अनइक्वल हो गए। देन गो टू द नेक्स्ट एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर आपकी बीच में आवाज आई नहीं थी, जस्ट अभी अभी आई है। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये एक मेरा स्केलेन ट्रायंगल है 5 6 7, तो अब इसमें आप हाइट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पहले स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल। और इसमें आप डायरेक्टली इसमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि हाइट आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसी के लिए फॉर्मूला बना है हीरोन्स फॉर्मूला, उसे अब डिस्कस करते हैं, है ना, जो कि स्केलेन ट्रायंगल पे ये वर्क करेगा। चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, अब कैसे फाइंड आउट करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन वाज बोर्न इन अबाउट 10 AD, है ना, possibly in the Alexander in Egypt. He worked in applied mathematics. His work on mathematical and physical subjects are so numerous and varied that he is considered to be encyclopedic writer in these fields. His symmetrical work deal largely with problem on mensuration, written in 3 books. Book I deal with the area of square, rectangle, triangle, trapezoid, ट्रेपेजिया, इसका एक और भी नाम होता है ट्रेपेजिया, वेरियस अदर स्पेशलाइज्ड क्वाड्रिलेटरल्स, द रेगुलर पॉलीगन्स, सर्कल, सरफेस ऑफ सिलिंडर्स, कोन, स्फीयर, एक्सेट्रा. In this book, Heron has derived the famous formula for the area of triangle in terms of 3 sides, है ना, 3 sides है और area of triangle है, तो इसके लिए इन्हें एक फॉर्मूला बताया था, और एरिया, द फॉर्मूला is given by Heron's about the area of the triangle is also known as Heron's formula. इसे ही हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने को Heron's formula बोलते हैं. इट इज स्टेटेड, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वहां पे क्या होता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम अप्लाई कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम हाइट को नहीं फाइंड आउट कर सकते डायरेक्टली, इसलिए अब ये वाला मेथड नहीं अप्लाई करेंगे. अब नेक्स्ट मेथड जो आया जिसमें होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर s into s minus a, s minus b, s minus c, ओके, और s क्या है, s is just सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है बताइए, इफ यू हैव एनी आइडिया. The length of object's boundary. ओके, और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर इसका साइड है, मैं समेशन कर देता हूँ इनका, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी पेरीमीटर ही हो जाता है ना. जैसे ये मेरे पास है ए बी सी, इसका लेंथ है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पहले आप पेरीमीटर फाइंड करो, a प्लस बी प्लस सी, और इसे आप 2 से डिवाइड कर दो, तो ये अब सेमी पेरीमीटर बन गया.
a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और यही सेमी पेरीमीटर एस को हम इस वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल में यूज करते हैं, और इस एस से हम क्या करते हैं, साइड्स को माइनस भी कराते हैं, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना। इससे आप क्या करते हो, इसका डिफरेंस लेने के बाद इसे फिर से एस से मल्टीप्लाई करते हो, इसका रूट अंडर कर देते हो, तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैलकुलेट कर पाते हैं। इसमें कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट?